तो आखिरकार भारत के वीटो के आगे चीन और रूस को झुकना ही पड़ा है। दरअसल रूस ने ब्रिक्स के 13 नए पार्टनर कंट्रीज का ऐलान कर दिया है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, तुर्की और नाइजीरिया को जगह मिल गई है। इस ऐलान से पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है दोस्तों। भारत के वीटो करने के बाद रूस और चीन ने पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं किया। जी हां, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया गया है। भारत के विरोध के बाद ब्रिक्स की सदस्यता तो दूर, उसे पार्टनर कंट्रीज की लिस्ट में भी जगह नहीं मिली है। ब्रिक्स के 13 नए पार्टनर कंट्रीज का ऐलान हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ा फायदा तुर्की को हुआ है। इन दिनों कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने से परहेज कर रहे तुर्की को पार्टनर कंट्रीज में जगह मिल गई है। माना जा रहा है कि कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के रुख में आए बदलाव की वजह से भारत ने ब्रिक्स में उसकी दावेदारी का विरोध नहीं किया। वहीं अब पाकिस्तान की अपने ही देश में थू-थू हो रही है। साथ ही चीन और रूस के धोखे को लेकर पाकिस्तानी सरकार से तीखे सवाल भी किए जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं पूरी कहानी। ब्रिक्स क्या है, इसमें होने से किसी भी कंट्री को क्या फायदा होता है और इसका कितना असर पड़ता है दुनिया पर। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब इन देशों के समूह में और भी कंट्रीज जुड़ गए। ब्रिक्स में जिन 13 देशों को शामिल किया गया है उसमें अल्जीरिया, बेलारूस, बोलीविया, क्यूबा, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की, युगांडा, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान और वियतनाम है। ये पार्टनर कंट्रीज आगे चलकर ब्रिक्स के सदस्य बनेंगे। दिलचस्प बात यह है कि रूस से इस खबर के आते ही पाकिस्तान को सांप सूंघ गया, जो चीन के बल पर इस संगठन में शामिल होने के लिए पुरजोर ताकत लगाए हुए था। यही नहीं, पाकिस्तान रूस को भी खुश करने में लगा हुआ था, ऐसा कहा जा रहा था, ताकि वो भारत पर दबाव डालकर ब्रिक्स की सदस्यता का पाकिस्तान का जो रास्ता है वो साफ कराए। वहीं भारत अपने पाकिस्तान विरोधी पर पूरी ताकत से अड़ा रहा कि उसे शामिल नहीं करना है इस ग्रुप में। वहीं इस मामले पर पाकिस्तान की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाकिस्तान की विदेश मामलों की जानकार और चर्चित पत्रकार मरियाना बाबर ने एक्स पर लिखा है कि यह पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की पूरी तरह से विफलता है, वो भी तब जब इशाक डार विदेश मंत्री है, जिनकी विदेशी मामलों में सबसे कम रुचि है। यहां तक कि नाइजीरिया ने पाकिस्तान से बेहतर किया और उसे ब्रिक्स का पार्टनर देश बना दिया गया। पाकिस्तान को रूस, चीन और भारत ने ब्रिक्स से बाहर रखा। उन्होंने ऐसा कहा। दोस्तों आपको बता दें कि इशाक डार नवाज शरीफ के समधी और मरियम नवाज के ससुर हैं। इशाक डार पहले वित्त मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अब उन्हें शहबाज शरीफ के विरोध के बाद मजबूरन विदेश मंत्रालय से संतोष करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि ये जो सभी 13 कंट्रीज हैं, नए देश जो हैं, उन्हें 1 जनवरी 2025 से ब्रिक्स के पार्टनर कंट्री में शामिल कर लिया जाएगा। रूस इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और उसने ही नए कंट्रीज का ऐलान भी किया है। भारत, रूस, ब्राजील, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ ब्रिक्स का संस्थापक सदस्य देश है। ब्रिक्स का नियम है कि इस संगठन में नए सदस्य को शामिल करने को लेकर आम सहमति काफी जरूरी है। ऐसे में भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे बंद कर दिए, वो भी तब जब चीन और उसके दबाव में रूस पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। कई विश्लेषकों का कहना है कि अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता तो इससे उसे काफी आर्थिक और राजनीतिक लाभ मिलता। दोस्तों आपको बता दें कि 2006 में G8 जो अब G7 है, आउटरीच शिखर सम्मेलन के दौरान ब्राजील, रूस, भारत और चीन यानी कि ब्रिक्स के नेताओं की बैठक के दौरान अनौपचारिक रूप से गठित किया गया था। यानी ब्रिक्स विश्व की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं के समूह का प्रतिनिधित्व करता है। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका इस समूह में शामिल हुआ था और इसे ब्रिक्स के नाम से जाना गया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। इस ग्रुप में मेनली जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक स्टेटस पर चर्चा होती है और कैसे आगे बढ़ाया जाए देश को, इस सब मामले पर भी चर्चा होती है। इसके लिए ख़ास इम्पोर्टेंस होता है, इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कैसे इन देशों को जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन्हें डेवलप्ड किया जाए।
आप क्या कहते हैं दोस्तों पाकिस्तान के नहीं शामिल होने पर ब्रिक्स में? हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।